क्लास कभी स्टार्ट हुआ क्या बताऊं? बार बार फोन किया जा रहा है यार। चलो पढ़ाई शुरू करें बच्चा। देख बच्चा, हम लोग पिछले क्लास में, एक मिनट रुको यार, ऐसे चैट पढ़ नहीं पाऊंगा तुम्हारा तो, है ना? तुम्हारा चैट पढ़ने का कुछ इंतजाम करना है ना मुझे। एक मिनट रुको। चलो पोस्ट चेंज कर दिया मैंने। अब तुम अपने मैसेज वहां भेज सकते हो, है ना? लेकिन ज्यादा मैसेज नहीं भेजना बेटा। ज्यादा मैसेज भेजोगे तो मुझे ही पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। देख बच्चा, चल शुरू करते हैं बच्चा पढ़ाई। तो देख बेटा, हम लोग कल पिछले क्लास में बायनेंसी वाले फोर्स पढ़ रहे थे बेटा, और बायनेंसी वाले फोर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे ना बेटा। चलो कुछ और क्वेश्चन करें हम लोग, बायनेंसी फोर्स वाले ही कुछ और क्वेश्चन करें। ठीक बच्चा, देखो देख बेटा, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बेटा कि a body is floating, है ना बेटा? a body is floating as in the figure। ठीक है बेटा, फिगर की तरह से बॉडी फ्लोट कर रहा है। कैसा फिगर में है देखो, एक बेटा कंटेनर है, इस कंटेनर में दो लिक्विड है बेटा। एक लिक्विड ये है और दूसरा लिक्विड ये है बेटा। ठीक है ना? जो नीचे का लिक्विड है बेटा, डायग्राम तिरछा बन गया। एक मिनट, देख बच्चा, ये मान लो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बेटा। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में दो लिक्विड है बेटा इसमें। ठीक है, नीचे वाले लिक्विड का डेंसिटी है बेटा 1200 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इधर वाले का डेंसिटी है बेटा, इसकी डेंसिटी मान लो 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब मान ले इसके अंदर एक बॉडी फ्लोट कर रहा है बेटा। एक बॉडी हमारा ऐसे फ्लोट कर रहा है, एक बॉडी ऐसे फ्लोट कर रहा है ताकि कुछ हिस्सा उसका नीचे वाले लिक्विड में है और कुछ हिस्सा ऊपर के लिक्विड में है। ठीक है बेटा, तो सवाल कहता है क्या, देखो एज इन द फिगर। ठीक है बेटा, कहता है फाइंड द डेंसिटी ऑफ बॉडी if one third of the body lies in the upper liquid। ठीक है बेटा, जो ऊपर का लिक्विड है उसमें हमारा 1/3 है, 2/3 नीचे के लिक्विड में है। ठीक है बच्चा, चलो करो, बनाओ बच्चा।
संस्कार को बात करनी है, बोलो संस्कार। सर इस क्वेश्चन के पहले आपने कुछ करवाया था क्या? इस क्वेश्चन के पहले नहीं कराया बेटा। ओके सर, ये पूछना था सर, थैंक यू सर। तो हम बोलो। हेलो सर। सर मुझे पूछना था कि मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन है या इसके पहले कोई टॉपिक कराया है? नहीं बेटा, पहला सवाल है ये। ओके सर। ओके बच्चा। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा आंसर आया है। चलो मैं करता हूँ बेटा, देख तो आंसर मैच करना तुम लोग अपना। देख बेटा सॉल्यूशन में मान लिया लेट द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज V, ठीक है बेटा, एंड डेंसिटी इज D, ठीक है बेटा। बॉडी का वॉल्यूम V मान लो और डेंसिटी उसका D मान लो, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इस वाले बॉडी का बेटा अगर एबीडी बनाया जाए तो क्या बोलोगे बेटा? इस बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो आएगा बच्चा नीचे, बोलो, है ना। और बोलोगे अपर लिक्विड और लोअर लिक्विड। अपर लिक्विड की वजह से बच्चा ऊपर बायंसी, नीचे वाले लिक्विड की वजह से बेटा ऊपर बायंसी, है ना। क्या कहेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम बायंसी ड्यू टू अपर लिक्विड बायंसी ड्यू टू लोअर लिक्विड इज इक्वल टू mg, है ना बेटा। बायंसी का फॉर्मूला क्या था बताओ? V रो G, है ना बेटा। बॉडी का वॉल्यूम जो कि लिक्विड में डूबा हुआ है ना बेटा। बॉडी का वॉल्यूम जो कि लिक्विड में डूबा हुआ है, तो अपर वाले में कितना डूबा हुआ था बताओ? अपर वाले में कितना डूबा हुआ था? 1/3। तो कितना हो गया बेटा? V/3, है ना, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना हो गया? 1000 इनटू G शुड बी इक्वल टू BL बायंसी इन लोअर। कितना लिखोगे? 2B/3 इंटू 1200 इंटू G इक्वल टू बॉडी का बेटा वॉल्यूम भी मान लो, डेंसिटी D है और ये G है। तो देख तो बच्चा सबका भी हमारा कैंसिल हो गया, है ना। सबका भी कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा बेटा? और सबका G भी कैंसिल हो गया, है ना। सो D शुड बी इक्वल टू कहेंगे बच्चा 1000/3 प्लस ऑफ 400, है ना बेटा। तो इसका मतलब हो गया 2200/3, है ना बेटा। 2200/3। अच्छा 2 भी था ना यहाँ पे, एक मिनट। तो हो जाएगा 800, है ना। 24 तो ये हो जाएगा 34 होगा बेटा। 3400/3, है ना। 1133.3 kg पर मीटर क्यूब, ये आएगा बच्चा आंसर। ठीक है, लिख लिया बच्चा। अच्छा ये ऐड है, हाँ मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ऐड है बेटा, हाँ ये एडिशन है, सही बात। देख बेटा पहले स्टेप पे क्या किया? दोनों का बैलेंसी लगाया, ग्रेविटेशनल के बराबर कर दिया क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है ना। और बैलेंसी का फॉर्मूला क्या था बताओ? बैलेंसी क्या था बेटा? डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, है ना। डाउट है क्या? डाउट है भाई? हाँ बेटा बैलेंसी हमेशा ऊपर लगेगा। बोलो जयदीप। सर वो अपर लिक्विड से बायंसी कैसे लगे हो, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो? क्यों? डूबा हुआ तो है ना बच्चा। हाँ। डूबा हुआ तो है ना। मतलब उसके नीचे से वो लिक्विड, मतलब हमने क्या किया था, तुम्हारा डाउट ये है। लिक्विड से जो प्रेशर लगते थे
उनका रिजल्टेंट बायोन्सी आता हाँ था ऊपर, लेकिन जो अब अपर तुम मेरी बात को लिक्विड है। जवाब दो बेटा। हाँ डायग्राम में देखना बेटा, हाँ डायग्राम में देखो तो, डायग्राम में ये वाला पॉइंट दिख रहा है। हाँ। अब बताओ बेटा, इस वाले पॉइंट का प्रेशर निकालने के लिए सिर्फ ये वाला हाइट लोगे बेटा, या फिर ये वाला भी काउंट करोगे? बोलो। नीचे वाला लूंगा। नहीं बेटा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा? लिखेंगे ρ1g(H1) हाँ प्लस ρ2g(H2) होगा ना बेटा, बोलो। हाँ हाँ। है ना? इसका मतलब ρ1 की वजह से भी प्रेशर वहां पे आएगा ना, बताओ। हम्म। बात समझ गए? हाँ समझ गया सर, थैंक यू। ओके बच्चा। अनूप बोलो। सर ये क्रिटिकल इमर्शन का केस है। क्या बेटा? सर ये क्रिटिकल इमर्शन का केस है। नहीं, वैसे नहीं बोल सकते बच्चा, क्योंकि इस वाले केस में, इस वाले केस में 2 लिक्विड हो गया। हाँ, लेकिन दोनों का एवरेज मान लूं अगर, तो कह सकते हो। ठीक है सर। थैंक यू सीतांशु। सर। सर गैसेस भी बायोन्सी फोर्स लगाती हैं? हाँ लगाती हैं बच्चा, बिल्कुल। ओके सर, यही पूछना था। थैंक यू। ओके बच्चा। देख बच्चा, अगला सवाल, अगला हमारा सवाल है, अगला हमारा सवाल है बेटा कि इमेजिन करो एक रस्सी के सहारे, एक रस्सी के सहारे बेटा ऐसे एक बॉडी लटका हुआ है। ठीक है, एक ऐसे बॉडी लटका है बेटा, और बॉडी कैसा है ये? बॉडी हमारा बेटा हेमी स्फेरिकल है। बॉडी हमारा बेटा हेमी स्फेरिकल है, ऐसा। ठीक है, ये हमारा बॉडी एक हेमी स्फेरिकल है ना बेटा? ठीक, और ये किसी पानी में डूबा हुआ है, ऐसे पानी में डूबा हुआ है, या कोई कह सकते हो कि लिक्विड में डूबा हुआ है। लिक्विड कैसा है देखो, एकदम टॉप सरफेस को टच करता हुआ, ये हमारा लिक्विड है बच्चा इसमें, है ना? इस स्फीयर का, हेमी स्फीयर का रेडियस r दिया हुआ है। ठीक है बेटा, लिक्विड का डेंसिटी रो दिया हुआ है ना बेटा? और बॉडी का डेंसिटी है बेटा, बॉडी का डेंसिटी है 2 रो। बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी का दुगना है बेटा। ठीक है, तो सवाल कहता है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, फर्स्ट पार्ट, फाइंड net force, net force by the liquid, by the liquid to the sphere। ठीक है बेटा, लिक्विड जो है वो स्फीयर पे कितना फोर्स लगा रहा है ना बेटा? स्फीयर नहीं है वो, हेमी स्फीयर है ना बेटा? टू द हेमी स्फीयर, समझा बच्चा? हेमी स्फीयर पे रिजल्टेंट कितना फोर्स लगा रहा है? नंबर 2, फाइंड नेट फोर्स by the liquid on the curved surface। ठीक है बेटा, सिर्फ कर्व सरफेस पे कितना फोर्स? नंबर 3 कहता है फाइंड, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, चलो बनाओ, बनाओ बच्चा। तो आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन है,
अनुराग बोलो बेटा। सर बोर्ड पर कब से पढ़ाओगे? बोर्ड पे कब से पढ़ाऊंगा, क्यों, इसमें क्या दिक्कत तुमको पढ़ने में? बोलो तो। कुछ भी नहीं सर, ऐसे वो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं ही पूछा था ऐसे ही। बताओ बोर्ड में और इसमें क्या लगता है तुमको फर्क? सेम ही है। सेम तो नहीं है, तभी तो पूछ रहा है। साफ साफ बोलो, खुले दिल से बोलो। नहीं बोलेगा? सोहम कुछ बोलेगा, बोलो सोहम। सर मुझे पूछना था कि आप ये फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर यूट्यूब पर कब डालोगे? डाल तो दिया। मतलब आपका कुछ वाईफाई का प्रॉब्लम था ना, हाँ तो फिर चालू हो गया यूट्यूब पर? हाँ, चालू कर दिया मैंने। ठीक है, अपना डाटा, खुद का डाटा, पर्सनल डाटा मैंने इस्तेमाल करके डाला है। थैंक यू सर। हालांकि वाईफाई कल ठीक हो जाएगा पक्का, कल ठीक हो जाएगा तो कल के बाद से आ जाएंगे बोर्ड पे। अच्छा, और बात करना है? और किसी की बात करना है? हर्षद की बात करना है, बोलो हर्षद। सर पॉइंटर की कमी है इसके अंदर, इसीलिए मजा नहीं आता है। क्या बोले, फिर से बोलो। पॉइंटर की कमी है सर, इसीलिए मजा नहीं आता है। पॉइंटर की कमी है मतलब? सर मतलब जैसे आप सर कुछ भी लिखते हैं यार सर, जब आप डायग्राम में ड्रॉ करते हैं ना, तो बस खाली वो मार्किंग आ जाती है, पर जैसे वो पॉइंटर होता है ना सर, वो नहीं दिखता हम लोग को। बोर्ड में क्या है ना सर, आपका पूरा पेन वगैरह सब दिखता है। तो पॉइंटर लाते कैसे, बताओ मुझे। सर सैमसंग नोट्स में तो नहीं आता है, वही दिक्कत है ना सर। एंड्रॉइड सैमसंग में नोट में क्या नहीं है आता क्या है? नहीं नहीं सर, जो ऐप है ना अरे सर, मेरे को उतना पता नहीं है सर, पर पॉइंटर की दिक्कत होती है इसीलिए। कोई मुझे बताओ आइडिया, किसी को पता हो तो लाता हूँ पॉइंटर। मैं अरे तो सर हाँ, लैपटॉप में लिखता हूँ, इसीलिए मेरे को पता है। मुझे याद आ गया, मुझे डेवलपर ऑप्शन में जाकर करना पड़ेगा क्लिक। याद आ गया भी हो मुझे। जाता है। डेवलपर ऑप्शन में जाकर के पॉइंटर इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा फोन कर रहा है। हाँ, चाय पी रहा हूँ, सही बात। तो पिएगा क्या, पिएगा क्या? तो आ जाओ। अब थोड़ी कोटा चाय में बची है, सर, खत्म नहीं हुआ अभी। कोटा में। थोड़ा बचा है चाय। मैं भी पी रहा हूँ, गौरव भी पी रहा है चाय, पियो पियो। लिखा जब आऊंगा तो पिलाओगे नहीं चाय, पक्का पिलाऊंगा चाय, तो पक्का पिलाऊंगा। चलो देख बच्चा, मैं करता हूँ। देख बेटा, पहला सवाल, नेट फोर्स बाय द लिक्विड टू द हेमिस्फीयर, है ना? तो लिक्विड बेटा किसी बॉडी पे कौन सा फोर्स लगाती है, बताओ। लिक्विड किसी बॉडी पे कौन सा फोर्स लगाती है? बायंसी ना बच्चा? तो पहले का तो हो गया बेटा बायंसी, कितना हो जाएगा, v रो इंटू जी। v कितना हो गया बेटा? तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यू, रो इंटू जी, कंप्लीट है ना बेटा? ठीक है, अब आओ सेकंड पार्ट में, फाइंड नेट फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द कर्व सरफेस। सब लोग ध्यान देना बेटा, सब लोग ध्यान देना। तो हम तुम्हारा नॉइज आ रहा है पीछे से बेटा, म्यूट कर लो। देख बच्चा, अगर मैं कहूं कि ये देखो हेमिस्फीयर है ना बेटा? तो देख तो बच्चा, हेमिस्फीयर पे जो फोर्स आएगा वो कैसे कैसे आएगा, सुनना ध्यान से सब लोग बच्चा। तो कहोगे बेटा देखो, नीचे वाले सरफेस से ऐसे ऐसे फोर्स आएगा, बोलो बेटा आएगा ना, और बाकी तरफ से पूरे कर्व सरफेस से बेटा ऐसे ऐसे फोर्स आएगा, बोलो।
है ना। कर्व सरफेस है बेटा, ऐसे ऐसे फोर्स आएगा, बोलो, है ना बच्चा। तो क्या कहेंगे हम लोग कि देखो बेटा जो फ्लैट सरफेस से फोर्स आया उसको मैंने बोल दिया ऐसे, फोर्स ऑन फ्लैट सरफेस, फोर्स ऑन फ्लैट सरफेस, है ना बेटा, फोर्स ऑन फ्लैट सरफेस। अभी आ रही है बेटा आवाज? ठीक है। देख बच्चा, तो देख बेटा जो रिजल्टेंट बायनेंसी फोर्स होता है बेटा, जो रिजल्टेंट बायनेंसी फोर्स लगता है बेटा इस पे ऊपर की तरफ, है ना, ये रिजल्टेंट बायनेंसी फोर्स बेटा इन दोनों फोर्सेस का होता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बायनेंसी फोर्स क्या बोलोगे बेटा, बोलो, कहोगे एफ फ्लैट सरफेस माइनस एफ कर्व्ड सरफेस, बोलो बेटा, बोलोगे, है ना। ये बात समझ में आई ना बच्चा? ठीक है। तो देख, तो बच्चा अभी वाले कंडीशन में बायनेंसी है 2/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी, है ना बेटा। अब बोलो फ्लैट सरफेस जो था बेटा ये पानी के लेवल से कितना था नीचे, बताओ, इतना बेटा आर, तो कितना कर देगा बेटा बताओ, प्रेशर हमारा रो जी आर, है ना बेटा, इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस फोर्स ऑन कर्व सरफेस। तो फोर्स ऑन कर्व सरफेस क्या हो गया, देखो पाई आर क्यू रो जी माइनस 2/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी। कंप्लीट, समझ गया बच्चा। अब आओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, देखो, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, रस्सी में टेंशन कितना होगा, देखो बच्चा। तो अब इसका एबीडी बनाओ, अब इसका बच्चा एबीडी बनाओ, क्या कहोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा बच्चा नीचे, ऊपर आएगा टेंशन और ऊपर आएगा बेटा बायंसी। तो क्या लिखेंगे, टी प्लस बायंसी इज इक्वल टू एम जी, है ना बेटा। तो टी इक्वल टू एम जी माइनस बायंसी। एम जी कितना था बेटा, तो बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का डेंसिटी इंटू जी माइनस बायंसी, बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी, है ना बेटा, इक्वल टू आंसर 2/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी। समझ में आ गया बच्चा बात? लिख लो बेटा। रौनक बोलो। सर कल से बोर्ड पे पढ़ाएंगे ना? हाँ पढ़ाएंगे, कल से नहीं परसों से। वही मतलब सर इसमें ना ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर इसमें। नयन बोलो। सर यहाँ पे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट किया है क्या? किसको? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक को ना, हाँ नेग्लेक्ट किया बेटा। स्वयं बोलो। सर सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया। बेटा कोई पूछे बायंसी फोर्स क्या होता है तो क्या बतलाओगे? रिजल्टेंट उसका ऊपर की तरफ होता है। किसका रिजल्टेंट? सब जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, मतलब जो इमर्ज है, हाँ वो है ना। तो लिक्विड जो है बेटा कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस को टच कर रही है ना। हाँ। तो ग्रीन से देखो मैंने छोटा छोटा बॉक्स बनाना, मैंने एरो
हाँ छोटा छोटा मैंने बनाया एरो मार्क, वो सब क्या है? लिक्विड के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स। यस सर। तो देखो बेटा, ऊपर बायंसी अगर है, इसका मतलब फ्लैट सरफेस का फोर्स बड़ा है और कर्व सरफेस का फोर्स छोटा है हाँ सर। ना? और इन दोनों का रिजल्टेंट ही बायंसी फोर्स है। हाँ सर। समझ में आ गया अब? यस सर। नोट कर ले बच्चा। शिवम बोलो। सर मैं कह रहा था कि जब सर ये पूरे साल सर जब ऑनलाइन कोर्स चलाना था सर, तो फिर आप लोग ऑफलाइन का हम लोग से पैसा क्यों लिए आप लोग? क्या 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 नहीं समझ में आया बेटा? जैसा कि सर हम लोगों ने ऑफलाइन के लिए सर पैसा दिया है, तो सर फिर ऑनलाइन सर चलाने से सर और सर साथ में सर आप लोग को वाईफाई भी सर मिल जाता है सर, हम लोग सर अपना पर्सनल डाटा यूज करके सर क्लास करते हैं। ओहो हो, अच्छा बताओ, तुम अगर कोटा आते तो यस जो रेंट यहाँ देते सर। हॉस्टल में वो दे रहे हो? नो सर, लेकिन फिर भी सर आखिर सर बता पूरा बेटा, ये कंपैरिजन नॉनसेंस ना है, बताओ। ये कंपैरिजन नॉनसेंस ना है सर। तो सारे लोग मुझे बता, पहले मुझे बता, क्या नो दुनिया तो में सर तुम सारे लड़के इंडिया में, सुन तो, तू इंडिया में अकेला बच्चा है जिसका इस कोरोना महामारी से परेशान है, या सारी दुनिया परेशान है? नो बताओ। नो सर। सबको नुकसान हुआ है बेटा, नो सर। तेरा भी नुकसान हुआ है यस सर। है ना? तेरा नुकसान यस सर। अगर कोई किया है तो ये चाइना वाला किया है नहीं सर, है ना? मेरा कहने का मतलब था कि जब हम लोग आएंगे तो सर 11th का कोर्स फिर से रिपीट कर देना आप लोग यही सब वाह कहना वाह चाहता वाह था वाह मैं। वाह बेटा देख बेटा, 11th का कोर्स तू फिर से पढ़ना चाहता है, अगर है मान ले तेरी इच्छा, है ना? तो जो फी यस सर। 12th की होती है लगभग उसी के बराबर फी होती है एफ फेज की, है ना? यस एफ फेज में 11 12 दोनों पढ़ाया जाता है, तो वहां पढ़ सकते हो। यस सर। समझा? लेकिन ये समझ ओके। बात को, अगर तुम 2 साल का कोर्स एक साल में पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ क्लास बहुत ज्यादा होगी, बताओ। यस सर। तो कोप अप कर पाना मुश्किल होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर। है ना बेटा? चिंता मत करो ओके किसी सर। बात का, परेशान मत नहीं हो सर, किसी भी चीज से। मतलब सर कुछ तो वो करना चाहिए था ना, कि जैसे कि सारे लड़के को सर जैसे ऑनलाइन के लिए अलग है ना पैसे, तो सारे लड़के के साथ हाँ सर फी, उतना ही मतलब देना चाहिए था सर। देख बेटा, ये तुम लोग का जो हुआ होगा एडमिशन वगैरह, वो तो मार्च के पहले हुआ होगा ना, बताओ? यस सर, फरवरी में। तो बेटा किसी को पता नहीं ना बेटा कि लॉकडाउन होने वाला है, बताओ, है कि नहीं? नहीं है नहीं तो ना? सर हम तो लोगों ने देख, फी तो पूरा पेड किया सर लगभग। हाँ अब तुम्हारी बात बिल्कुल अगस्त समझ में। में आती है मुझे, एकदम सही यस बात, तुम्हारे बिल्कुल सही बात। तुम्हारे पास समस्या जो है समय की समस्या है ना? यस सर। ये समय की समस्या सिर्फ तुम्हें नहीं है बच्चा, ये समय की समस्या सबको है। जैसे मान ली, इमेजिन करके देख इस तरह से, कि जो सिस्टम हमारा है ना बेटा, सिस्टम चल रही है कोचिंग, मान लो इस कोचिंग का भी जितना बिजनेस वगैरह पहले हुआ करता था उतना नहीं हो रहा है बिजनेस, है ना? हम लोग भी जो काम कर यस रहे सर। हैं बच्चा, हम लोग की भी जो सैलरी हुआ करती थी वो नहीं मिल रही है ना? ओके ऐसे सर। हम ही थोड़ी कर रहे हैं बेटा काम, ये बात है कि हम दुखी क्यों मनाएं? ये दुनिया में सबके साथ हो रहा है बेटा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यस बेटा सर। जिनकी जॉब चली गई। बेटा जॉब चली यस गई तो कंपनी जानबूझ के नहीं निकाला बेटा ना, कंपनी भी पैसा कहाँ से देगा, बताओ? जब तक वो कंपनी इनकम नहीं करेगी, ओके पैसा सर। अपने एम्प्लॉय को पैसा कहाँ से देगी? संभव है क्या? अगर मान लो, खुद नो सोचो, सर। तुम्हारे पास मान लो, तुम अगर 10 भाई हो बेटा, मान लो, सोच के देखो, तुम 10 भाई हो मान लो, है ना? तुम्हारे पापा कोई जॉब करते हैं, अर्निंग करते हैं, किन्हीं कारणों से जॉब चली गई या सैलरी कम आई, तो क्या करोगे बेटा? सारे भाई उतने कम पैसे में करोगे ना एडजस्ट? यस तो भाई सबको करना है बेटा, सबका लॉस है बेटा इसमें, क्या कहा जाए बताओ? इस पे टेंशन मत ले बेटा, है ना? जितना तेरा नुकसान हुआ है ना, नो अब सर। तो इस बात का कसम खा कि जितना तेरा नुकसान हुआ तू उससे ज्यादा वसूलेगा इस दुनिया से। नोट्स भी सर क्या नहीं लिख पाए, और सर मतलब सर देख नोट्स भी बेटा, सर हाँ केमिस्ट्री वगैरह नुकसान का तेरा सर। है, यस हाँ सर। नुकसान तेरा है मानता हूं मैं, लेकिन यस देख सर। बेटा इसमें डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है। देख, सोच के देख, जैसे मान ले पहले जो बच्चे पढ़ने आते थे ना ऑफलाइन में, यस सर। उनको किन्हीं भी सीट का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था, ना सीट यस का सर। मिलता था,
ना डीपीपीज का मिलता था, ना ही टेस्ट पेपर के मिलते थे। अभी तुमको सबका मिल रहा है, तो एडवांटेज भी है, बोलो एडवांटेज भी है ना। तुम अगर कोटा आके पढ़ते ऑफलाइन में, है ना, तो ज्यादा तुम्हारा खर्च भी ज्यादा होते कि नहीं होते, बताओ। दुनिया में नेगेटिव बहुत सारे हैं बेटा। अब बात है कि हम किसको देखते हैं, नेगेटिव को देखें या पॉजिटिव को देखें। अगर अपने जीवन से हम दुखी आना चाहते हैं तो देखेंगे नेगेटिव, और अपने आप को खुश करना चाहते हैं तो देखेंगे पॉजिटिव। जीवन जीने का सलीका ही नहीं है बच्चा, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। चलो मान लो तुम्हारी बातें सही भी अगर है ना, तो क्या वो पैसा रिफंड हो सकता है तुम्हारा? तो आंसर है नहीं, नहीं हो सकता, नहीं करेगा सिस्टम रिफंड। सोहम बोलो बेटा। सर मुझे पूछना था कि अब हमारे 12th के 2 बैचेस है, एक जनवरी में स्टार्ट होगा और अप्रैल में स्टार्ट होगा सर। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब अंतर इस किसमें? बात का होगा, जो जनवरी में स्टार्ट होगा ना बेटा, उसका कोर्स शुरू में लगभग 4-6 महीने स्लो चलेगा, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस वीकली कम रहा करेंगे। अच्छा। तो तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा चीजों को समझने का और पीछे की चीजों को रिवाइज करने का भी। अच्छा लेकिन जब चैप्टर शुरू होगा उसमें नंबर ऑफ क्लास थोड़ी ज्यादा होगी। सर, और जो फीस रहेगी उसमें क्या फर्क है क्या? नहीं बेटा, मेरे ख्याल से दोनों में सेम फी रहता है। वैसे बेटा फी के बारे में कुछ ज्यादा खास जानकारी मुझे नहीं होता, हम लोग को पता ही नहीं होता इसके बारे में कुछ खास। सर मतलब दोनों के कोर्सेस अलग अलग, मतलब नाम अलग रहेगा ना कोर्स का? देखो जेपीए स्टार रहेगा, पहले बनेगा अभी। हाँ। अभी जो बैच बनेगा उसका नाम रहेगा जेपीए स्टार। अच्छा। और जो अप्रैल में रहेगा उसका रहेगा जेपीए। जेपीए मतलब जो जनवरी में होगा वो स्टार वाला है। हाँ स्टार वाला है, ठीक है। लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है कि शायद सितंबर या अगस्त में आकर के सारे बैचेस मर्ज हो जाएंगे, है ना बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे ना उसके आधार पे बैचेस को अलग कर दिए जाएंगे, तो फिर सारा जेपीए स्टार जेपी सेम हो जाएगा। सर लेकिन और अपना जेपीए 11th का सिलेबस कब खत्म होएगा? अब देखो बेटा 23 जनवरी से पहले खत्म करना था हम लोग को, और क्विज करेंगे खत्म कर दे तुम्हारा, उस समय तक क्विज करेंगे बिल्कुल, है ना। हाँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा बैकलॉग है, 1 महीने का बैकलॉग है, तो साथ फिर वो साथ किए जा बेटा, कंप्लीट साथ करने साथ के लिए। किए जा, हाँ साथ साथ किए जा बेटा, है ना, कवर किए जा। स्वयं बोलो बेटा। सर जैसे उसने पूछा अभी कि जनवरी और अप्रैल का बैच, तो जिसका मतलब बैकलॉग है तो उसने कौन सा बैच लेना चाहिए प्रेफरेबल, जनवरी लेना चाहिए क्या फिर अप्रैल लेना चाहिए? अब बात है बेटा, ये कंप्लीटली तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन मुझसे मांगोगे, सजेशन मांगोगे तो मैं बोलूंगा बेटा जनवरी वाला ही बेटर होगा। कैसे सोच के सर? देखो, तो क्योंकि बता रहा हूँ, 11th का प्रिपेयर। हाँ हाँ सुन तो ले। जैसे कि मान ले, जो मान लो मैं बोलता हूँ कि अगस्त में आके सारे बैचेस मर्ज होने हैं, ठीक है। तो जो बच्चे बेटा जनवरी से स्टार्ट किए हैं, तो जनवरी से अगस्त कितना समय हो गया? 7 मंथ्स। यस सर। जो बच्चे अप्रैल से स्टार्ट किए उसे कितने मंथ? 3 मंथ्स। यस सर। या 3 या 4 मंथ हुए ना, 4 मंथ हुए, है ना। तो इमेजिन करो कि जो बच्चा 7 मंथ पढ़ रहा है और जो बच्चा 4 मंथ पढ़ रहा है, दोनों का सिलेबस बराबर आएगा तभी मर्ज होगा ना। हाँ सर। तो तुम इस बात को ये समझ सकते हो कि जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा 7 मंथ में, उनको पढ़ाया जाएगा 4 मंथ में। हाँ सर। या तुम्हें सोचो जो तुमको पढ़ाया जाएगा 7 मंथ में, उनका 4 मंथ का है सिलेबस, तो कंपैरेटिवली स्पीड स्लो होगी ना। हाँ सर। वीकली नंबर ऑफ क्लासेस कम होंगी ना। हाँ सर। तो तुम चीजों को समझने का ज्यादा टाइम मिलेगा ना, बोलो। हाँ सर। तुम ज्यादा बार डाउट क्लास आ पाओगे ना। यस सर। तो 11th वाला का जो बैकलॉग वगैरह है वो क्लियर करना चाहोगे, अगर तुमको हेल्प चाहिए होगा ना, हेल्प, तो हेल्प तुम ले पाओगे ना अच्छे से बेटा। ये पॉजिटिव पॉइंट है उसका। यानी मतलब जनवरी का बैच अगर ज्वाइन किया तो मतलब साथ साथ में 11th का करने में भी टाइम लगेगा, मतलब मिलेगा। नहीं, मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई अप्रैल का लेंगे तो मतलब जनवरी से अप्रैल तक बीच में हम कवर कर सकते हैं 11th का। जानते हो बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि उनको टारगेट फिक्स नहीं होता क्या करें, है ना। हाँ सर। लेकिन जब क्लास स्टार्ट करते हैं ना बेटा, तो क्या होती है, डीपी जो आती है, डीपी वो 11th के चैप्टर के भी आती है ना। जब डीपीज करना शुरू करोगे तो 11th चैप्टर जब आएंगे तो फोर्सफुली तुम करोगे, करे ये चैप्टर का क्वेश्चन है, ये चैप्टर मुझे करना चाहिए, तो कर लोगे, टारगेट फिक्स रहेगा तो। हाँ सर। सेल्फ मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर रहे हमेशा बना हुआ तो कोई बात ही नहीं है बेटा।
तो मतलब जनवरी वाला अच्छा रहेगा, आप ऐसा बोल रहे हैं? मेरे से तो यही राय है बेटा, मेरा सजेशन यही तुम्हारे लिए है, बाकी तुम्हारी इच्छा बेटा। थैंक यू सर। गोपाल बोलो। हेलो गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन था बोलो। जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्लास का, उसके हाँ? अंदर जो ऊपर लिक्विड का बायंसी फोर्स है वो ऊपर क्यों लगाया, तो नीचे लगना चाहिए था ना सर। ये प्रेशर सेकंड ये वाला में, अच्छा पहले सवाल का इस वाले क्यों बच्चा, फर्स्ट। यस सर। क्यों बच्चा क्यों? सर जो ऊपर का लिक्विड, सर जो ऊपर हाँ का बोलो। लिक्विड होगा, हाँ ऊपर की surface के नीचे तरफ प्रेशर लगाएगा, तो देखो उसका बायंसी फोर्स तुम नीचे लगेगा ना। देखना बच्चा, तू कहना चाहता है कि इस वाले का ऐसे ऐसे फोर्स आएगा, है ना? यस सर। तो ऊपर वाले का रिजल्टेंट फोर्स नीचे आ जाएगा, सही बात। और नीचे वाले का फोर्स ऐसे आएगा ना। यस सर। अब बताओ, जो नीचे वाले का फोर्स जब काउंट हो रहा होगा, है ना, तो ऊपर वाले लिक्विड का प्रेशर काउंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा? लिक्विड का प्रेशर, ये सर हाँ काउंट करें। हाँ सर करेंगे ना। और समझ में आ गया यस सर। कि ओ भले ही वो यस सिर्फ ऊपर ही सर। टच कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो नीचे से ही फोर्स लगा रहा है ना। यस सर समझ गया सर। थैंक यू सर। अब बहुत सारे बच्चे हैंड रेस किए हुए हैं, सबसे बात करेंगे बेटा, तो कैसे पढ़ाएंगे कोर्स? कोर्स पढ़ाने दो बेटा मुझे। चल आगे बढ़ा जाए बेटा। देखो अगला सवाल, अगला सवाल देख बेटा। देखो बच्चों, सबके बाद बोलूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तनाव में मत रहो, काम करो, वर्क स्टार्ट वर्किंग, है ना? चिंता से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन काम करने से कभी न कभी काम खत्म हो जाएगा। जब काम करना शुरू करोगे तो वो काम कभी न कभी खत्म हो जाएगा, है ना? तो स्टार्ट वर्किंग, सोचना बंद करो, काम करना शुरू करो। चल देख, अब बच्चे पूछ रहे 12th वाले ऑफलाइन होगा क्या? तो 12th क्या ऑफलाइन होगा कि नहीं होगा, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है कि वो कब खोलते हैं इंडिया को। एक बच्चा पूछता है, अच्छा आप नहाते हैं? हाँ नहाता हूँ, बिल्कुल नहाता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, और ठंडे पानी से नहाता हूँ, ठीक है? गर्म पानी से नहाता मैं। एक बच्चा लग रहा है, उनको कॉल लगाओ फिर। प्राइम मिनिस्टर को कॉल लगाओ। चल पढ़ाई कर, ध्यान दे, देख चैट बंद कर, तो चैट बंद कर। देख सवाल देख बेटा, सवाल कहता है एन ऑर्नामेंट, एन ऑर्नामेंट मतलब हो गया ज्वेलरी, ठीक है बेटा? एन ऑर्नामेंट वेज 36 ग्राम इन एयर। एक कोई ज्वेलरी है बेटा जो 36 ग्राम वजन करता है बेटा, किसमें? हवा में, ठीक है? एंड 32 ग्राम इन वाटर, वाटर में डाल दिया अंदर, तो वजन आ रहा है कितना? 32 ग्राम, ठीक है? अब कहता है इफ डेंसिटी ऑफ गोल्ड, जिसकी ज्वेलरी बनी है बेटा, इज 20,000 kg पर मीटर क्यूब, है ना बेटा? कहता है फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटीज इनसाइड इट, है ना बेटा? इस गोल्ड में कितनी कैविटीज हैं, कितना खोखलापन है, उसका निकालना है वॉल्यूम, ठीक है बेटा? डेंसिटी ऑफ वाटर ये तुमको दिया है बच्चा 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, बातें नहीं काम ज्यादा, करो बच्चा करो। An ornament weighs 36 gram in air and 32 gram in water. If density of gold is 20,000 kg per meter cube, find volume of cavities inside it. तो कहता है कैविटीज का वॉल्यूम बताओ क्या होगा इसके अंदर। बनाओ बच्चा। कैविटीज मतलब खोखलापन, हॉलो।
लेनेवो, ये सब मत सोचो बेटा तुम, ऐसे बिल्कुल मत सोचो। व्रज, जेपीए स्टार में मैं अगर मेरे ये थोड़े कम मार्क्स वाले ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। 11th का आप लोग रिवीजन भी कराओगे क्या? टेंशन मत ले, डीपीपीज आती रहेंगी बेटा। डीपीपीज में नंबर ऑफ चैप्टर्स रहेंगी कि किस किस चैप्टर के क्वेश्चन है, उन चैप्टर्स को रिवाइज करते जाना, है ना। जब डीपीपीज क्लास में करेंगे डिस्कस तो तुम पूछ भी सकते हो उस समय। अब डाटा एग्जॉस्ट हो जा रहा है बेटा, क्या कर सकते हैं बताओ इसके लिए? डाटा एग्जॉस्ट लिए क्या कर सकते हैं? डाटा भरवाओ एक्स्ट्रा। बैच कब स्टार्ट हो रहा है प्लीज टेल। अरे भाई पहले ये तो पढ़ ले, क्यों टेंशन ले रहा है भाई? ये सवाल बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है किसी और चीज से। हाँ बेटा, ऑर्नामेंट गोल्ड का बना हुआ है, बनाओ। एयर का बैलेंस काउंट नहीं करना है बच्चा इसमें। हर्षित राय का आंसर आया। एक बच्चा लिख रहा है कि 20 रुपए का नेट डाल दो मेरे में और फोन नंबर भी दिया है अच्छा, एक लिख रहा 251 का चाहिए। चलो आ गया आंसर। चलो मैं करता हूं बेटा, देखो सीखो इसको। देख बच्चा, अगर मैं कहूं इन एयर, है ना बेटा, तो देख बेटा इस बॉडी में कुछ कैविटीज भी हैं बेटा, बोलो, है ना। और बाकी हमारा गोल्ड है बेटा, बोलो। मान लो अंदर इसका जो हॉलोनेस है वो इसका कैविटी है ना। तो क्या कहोगे, जो ब्लैक वाला पोर्शन है बेटा ये वॉल्यूम ऑफ गोल्ड है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये वॉल्यूम ऑफ कैविटीज है ना। लेकिन जब हवा में रखोगे बेटा, तो हवा में कैविटी या कोई मास तो है नहीं बच्चा। जो भी यहाँ मास आएगा बेटा वो किसका आएगा, तो कहो गोल्ड का मास आएगा बेटा। तो इस सवाल में क्या लिखा है, गोल्ड का मास हमारा है बेटा 36 ग्राम, है ना। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इंटू डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻³ इक्वेशन नंबर 1। ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बेटा। अब सोचो इन वाटर, तो वाटर में बच्चा जब बॉडी जाएगी, है ना बेटा, वाटर में बॉडी जाएगी ये, तो क्या होगा, कैविटी के अंदर पानी घुसेगा क्या, बताओ। कैविटी के अंदर पानी घुसेगा क्या? हाँ बच्चा, वेट है अलग बात है, लेकिन यूनिट यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ग्राम लिखा है ना, तो मास समझोगे इसको। कैविटी के अंदर तो पानी नहीं घुसेगा ना बेटा, इसका मतलब पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, बोलो। तो जो बायंसी लगेगा बेटा वो कहेंगे टोटल वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, है ना बेटा। और नीचे लगेगा सिर्फ गोल्ड का मास, बोल बच्चा। कैविटी का कोई मास तो है नहीं, तो सिर्फ गोल्ड का मास इंटू जी, बोल बेटा, है ना। तो अब बताओ रिजल्टेंट वेट कितना हो जाएगा, तो कहोगे रिजल्टेंट वेट होगा मास ऑफ गोल्ड इंटू जी माइनस बायंसी, बोल बेटा, है ना। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है बेटा 32 ग्राम, है ना। तो ये देख बेटा, अगर फोर्स है तो इस 32 ग्राम को भी बेटा फोर्स में कन्वर्ट करो, तो जी से मल्टीप्लाई करोगे। अब कहोगे बेटा, अब कहोगे कि ये था हमारा 36 ग्राम, है ना। 36 इंटू 10⁻³ इंटू जी माइनस बायंसी इक्वल टू 32 इंटू 10⁻³ इंटू जी, उसको उधर भेज दो। तो बायंसी हमारा क्या हो गया बेटा, 4 इंटू 10⁻³ इंटू जी। बायंसी का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, है ना बच्चा। वॉल्यूम ऑफ गोल्ड भी होगा बेटा और कैविटी का वॉल्यूम भी होगा, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया बेटा 10⁻³ इंटू जी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ है ना बच्चा। तो जी हमारा कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा 1 एंड 2 को सॉल्व करो और वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकाल लो। आई बात समझ में, दो इक्वेशन बन गया। नहीं आया, रेडमी 9A। इतने बच्चे हैंड रेज कर रखे हैं यार। गोपाल बोलो बेटा।
नहीं सर, वो पहले बोलना था इसीलिए हैंड रेस किया था, हो गया क्लियर। ओके राहुल। तनु। सर मेरा एक बॉयंट फोर्स को लेके क्वेश्चन है। क्या? सर जैसे अगर आपने बोला था कि कोई सॉलिड को अगर वाटर में इमर्स करते हैं, मतलब किसी भी फ्लूइड में, और अगर उन दो सॉलिड और फ्लूइड की डेंसिटी एक जैसी है तो सॉलिड को जैसे छोड़ेंगे वो वैसे ही रुक जाएगा। बिल्कुल सही बात। पर अगर सर हमने किसी सॉलिड को हाफ इमर्स्ड करा तो उसमें बॉयंट फोर्स तो आधी वॉल्यूम के हिसाब से लगेगी, और बिल्कुल ग्रेविटी सही बात। और सर ग्रेविटी फोर्स पूरी वॉल्यूम के उससे लगेगी, तो फिर सर वो नीचे बिल्कुल नहीं करेगा। डिपेंड करता है ना बॉडी का डेंसिटी कैसी है बेटा। अगर वॉल्यूम का रेशियो डबल है और डेंसिटी का भी रेशियो हाफ हो जाए तो मेकअप हो गया दो ना, बताओ। यस सर। आर्यन। बोलो आर्यन। आगे चलो बेटा। अब चलो देखो, अब तक जो बात की बेटा हमने, है ना, अब तक जो हमने बात की बेटा वो किसकी बात हुई है? ये बात हुई है फ्लूइड स्टैटिक्स की। किसकी बात हुई है बेटा? फ्लूइड स्टैटिक्स की। ठीक है बच्चों, अब चलो बात करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स का। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करते हैं, चलो बेटा डिस्कस कर लेते हैं। अब होमवर्क कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, चलो निकालो सीट निकालो। सीट निकालो बच्चा। निकाल बच्चा सीट को। अच्छा लास्ट ट्वेल्व दिखा दूं, देख लो। देख लो बच्चा, मैं कौन से बैच को पढ़ाऊंगा, जनवरी या अप्रैल? मेरे ख्याल से दोनों में ही मिलेगा एक बैच कम से कम। एक बैच मिलेगा मुझे जनवरी वाले में और एक बैच मिलेगा अप्रैल वाले में, आई गेस सो, लेकिन मुझे भी नहीं पता। हो गया बच्चा? अब चलो आगे बढ़ो। अब डाउट डिस्कस किया जाए। होमवर्क, सीट निकाल रहा हूं, रुको अभी। सेम कहाँ गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। देख बच्चा, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3, 2 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3 और 6, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा पार्ट 4 में 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16 पूछना है किसी को भाई? देखो भाई 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सवाल कहता है बेटा, इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ thin vertical uniform rod of length L, है ना बेटा? सवाल कहता है देखो क्या, कि इस तरह से मास लटका है बेटा, है ना, और हमें निकालना है क्या बच्चा? देखो हमें निकालना है, एक मिनट, हमें कहा गया बेटा K बराबर 2mg/L है ना, तो हमें निकालना है इक्वल टू इतना एंड K इक्वल टू 2mg/L। ठीक, देख बेटा थिन यूनिफॉर्म रॉड हो गया हमारा, इसके ओसिलेशन की बात करनी है ना बच्चा? K हमारा है 2mg/L, तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है बच्चा। देखो तो देखो, मान लो
मान लो बच्चा कि रॉड को हमने अगर ऐसे मूव कर जाए, है ना, तो देख बेटा रॉड अगर इधर मूव कर गया, मान लो एंगल थीटा मूव कर गया, है ना बेटा, तो क्या कहोगे, ये दूरी कितनी भाग गई, ये दूरी कितनी हो गई बेटा, ये हो जाएगी एल थीटा, बोलो होगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है बेटा, है ना। तो देख बेटा इस तरफ से स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगा, कितना, के बाई 2 इंटू एल थीटा, है ना बेटा, और इधर वाला स्प्रिंग दब गया है बेटा, वो ऐसे फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा के बाई 2 इंटू एल थीटा, है ना, और सेंटर ऑफ मास से बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, बोलो तिरछा थोड़ा सा, सेंटर ऑफ मास से बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, है ना, तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, बोलो ये हो जाएगा mg इंटू एल साइन थीटा प्लस के बाई 2 इंटू एल थीटा, ये हो गया बच्चा फोर्स, इंटू टॉर्क हो गया इंटू एल, और इंटू हो गया बच्चा क्या, फोर्स इंटू एल हो गया टॉर्क, है ना बेटा, हो तो गया टॉर्क, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा इसमें, इसमें आ जाएगा बच्चा हमारा इज इक्वल टू mg इंटू एल थीटा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है बच्चा, प्लस इंटू 2 करना था ना, क्योंकि दोनों स्प्रिंग है बेटा, इसलिए तो ये हो गया बेटा के एल स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा कर लो, तो कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा mg एल थीटा आई अल्फा, रॉड का बेटा ml स्क्वायर बाई 3, है ना, तो mm कट गया, l कट गया, ठीक है। और देखो बेटा लिखा था कि k बराबर 2mg बाई एल, पुट कर लो, तो कितना हो गया देखो तो, g थीटा प्लस के एल थीटा, है ना बेटा, तो के एल की अच्छा मास m कैसे कैंसिल कर दिया मैंने, गड़बड़ हो गया, हाँ ये गड़बड़ हो गया, पुट करो mg l का सिर्फ कैंसिल करो, तो क्या mg इंटू थीटा प्लस k का वैल्यू पुट करो 2mg बाई एल इंटू एल थीटा, है ना बेटा, डिवाइड बाई एम एल बाई 3, तो एल यहां से कट गया, अब सब में m कट जाएगा, है ना, तो 3 चला जाएगा बेटा ऊपर, तो 2g थीटा ये हो जाएगा 3g थीटा इंटू 3 हो जाएगा 9, है ना बच्चा, ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा 9g थीटा बाई एल, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा हमारा, ये हो गया अल्फा इक्वल टू 9g बाई एल इंटू थीटा, समझा बच्चा। तो क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्शन की बात करो तो एंगल देखो और अल्फा देखो, इंक्लूडिंग डायरेक्शन, है ना बच्चा। अगर मैं डायरेक्शन की भी बात करूं तो अल्फा इक्वल टू 9g बाई एल इंटू थीटा हो जाएगा बेटा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9g बाई एल, है ना। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ओमेगा इक्वल टू 9g बाई एल हो जाएगा बेटा, तो रूट ओवर 90 बाई एल होगा। अरे यहाँ तो 75 लिखा है, ऐसा क्यों, ओके ओके, हाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, mg तो मिड पॉइंट पे ना है बेटा, हाँ सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, mg का l बाई 2 साइन होगा बेटा यहाँ से, है ना, ये बाई 2 हो जाएगा सब में, तो ये बाई 2 हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ, तो 2 प्लस हाफ हो जाएगा कितना, 2 प्लस 0.5 इंटू 3 7.5, ये 9 नहीं होगा बच्चा, ये 7.5 होगा, ये 7.5 होगा, है ना, ये भी हमारा 7.5 होगा, ये भी 7.5 होगा, है ना, ये भी हमारा 75 हो जाएगा फिर, ठीक है बच्चा, ठीक, आगे चलो और पूछो, और क्या पूछना है बच्चा, नंबर 6 पूछना है पार्ट 4 का, पार्ट 4 का नंबर 6 और क्वेश्चन 3,
3 and 6 चल देख बच्चा 3 and 6 में पार्ट 4 में 3 and 6 देख बच्चा कहता है 2 kg block hangs without vibrating at the bottom of a spring with a force constant 400 Newton per meter. The top end of the spring is attached to the ceiling of an elevator car. The car is rising with an upward acceleration of 5 meter per second square. When acceleration suddenly ceases at t equal to 0. कहता है बेटा देखो क्या कहता है 2 kg block hangs without vibrating at the bottom end of a spring with a force constant 400 Newton per meter. The top end of the spring is attached to the ceiling of an elevator car. ठीक है? The car is rising with upward acceleration of 5 meter per second square. When the acceleration suddenly ceases at time t equal to 0, the car moves up with uniform constant speed. तो कहता है what is the angular frequency? तो हो ही गया होगा. सेकंड कहता है बेटा amplitude. ध्यान देना सब लोग बोलो जब ये कार इस स्प्रिंग के साथ ऊपर एक्सलेट कर रही होगी बेटा है ना तो बताओ नेचुरल लेंथ के मुकाबले में वो किधर भागा होगा स्यूडो फोर्स किधर लगेगा बेटा स्यूडो फोर्स किधर लगेगा स्यूडो फोर्स किधर लगेगा बेटा अच्छा ये नहीं पूछना था किसी को 4-6 पूछना था ना सॉरी हाँ मतलब पूछना तुमको सेकंड कॉम्प्रिहेंशन था देखो बेटा कहता है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स पार्टिकल ऑफ मास m moves on a horizontally smooth line AB of length A such that when the particle is at any general point P on the line two forces act on it कहता है बेटा एक A पॉइंट मान लो अच्छा 3 पूछना है ध्रुव को पूछना था पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा फिर हाँ तो बोलो बेटा जब ये ऊपर एक्सलेट कर रहा होगा लिफ्ट तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा बताओ स्यूडो फोर्स किधर लगेगा अरे बोल ना बेटा अंदर से देखोगे तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा लगेगा नीचे इसका मतलब बताओ जहां से मोशन स्टार्ट करने वाला है ना इसका मतलब कौन सा पॉइंट है यहां से स्टार्ट करने वाला ने बताओ बोलो स्यूडो फोर्स लगाए नीचे बेटा तो यहां से स्टार्ट किया होगा ना बोलो बोलो बेटा तो यहां से स्टार्ट किया तो कैसे लिखोगे ऑसिलेशन ऐसे बोलते हो है ना यहाँ का फेज 0 यहाँ का फेज π/2 यहाँ का फेज पाई और यहाँ का फेज 3π/2 तो इनिशियल फेज कितना हो गया 3π/2 होगा ना बच्चा ठीक है क्योंकि वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा बेटा पहले अब देखो ये सवाल पे कहता है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टली स्मूथ लाइन AB कहता है AB एक लाइन पे मूव करता है ऑफ लेंथ A लाइन की लंबाई है A such that when the particle is at any general point on the line two forces act on it कहता है बेटा कोई भी पॉइंट P ए पार्टिकल है ना बेटा मान लो पार्टिकल हमारा यहाँ पे है P पे ठीक है तो देखो बेटा A से P का डिस्टेंस जो हमारा है उस पे फोर्स 1 लग रहा है देखो इधर की तरफ F1 है ना बच्चा और इसका फोर्स लग रहा है बेटा ऐसे लग रहा है F2 बोलो ये है F1 और ये है F2 है ना तो कहता है बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा है ना तो देख बेटा अगर मैं सबसे पहले क्या करोगे पहले कहोगे फॉर मीन पोजीशन चलो मैंने मान लिया ये मीन है ना बेटा मैंने मान लिया कि वो मीन है ना तब क्या कहोगे दोनों तरफ से फोर्स बराबर होना चाहिए ना बेटा इसका मतलब mg इंटू A से m का फोर्स डिवाइडेड बाई A should be equal to 2mg into B से m का फोर्स डिवाइडेड बाई A बोल बेटा होगा ना ये बात समझा बच्चा ये बात समझ में आई है ना बेटा अब देखो जब यहाँ पे इन दोनों का फोर्स बराबर होगा तो mg हमारा कैंसिल हो जाएगा बोलो है ना बेटा इसका मतलब अगर मैं इस डिस्टेंस को
इस डिस्टेंस को बेटा अगर मैं x0 मान लूं तो क्या कहोगे? कहोगे बेटा a से m की दूरी x0 बराबर 2 ऑफ, ये हो जाएगा a माइनस x0। इसका मतलब बेटा x0 इक्वल टू 2a/3। बोलो x0 इक्वल टू 2a/3 है ना। अब बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट कहां से नापते हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट कहां से नापते हो बेटा? मीन से ना। चलो मान लिया कि मीन पोजीशन से पार्टिकल जब यहाँ पे है, ठीक है बेटा, मीन पोजीशन से यहाँ पे है पार्टिकल पे, यहाँ से डिस्टेंस x पे है ना बेटा। तो इसको मान लिया मैंने q, ठीक है। तो क्या कहोगे? एट q वाला पॉइंट पे, एट q वाला पॉइंट पे कैसे लगेगा फोर्स? जगह बना रहा हूं मैं, देखो q वाला पॉइंट पे कैसे लगेगा फोर्स, देखो बेटा। तो कहोगे q वाले पॉइंट पे इधर लगेगा फोर्स कितना? इधर लगेगा बेटा mg इंटू AQ डिवाइडेड बाई A। और ऐसे फोर्स क्या लगेगा बेटा? ऐसे फोर्स लगेगा 2mg/a और डिस्टेंस BQ। बोल बेटा होगा? होगा बच्चा? तो अब बताओ मैंने क्या सिखाया था मैं तुमको? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना उसी डायरेक्शन में मानना एक्सेलरेशन, सिखाया था ना मैं तुमको। तो क्या लिखोगे इक्वेशन? एडस मान लिया मैंने इसको, लिखोगे बेटा 2mg/a इंटू डिस्टेंस BQ माइनस ऑफ mg/a इंटू डिस्टेंस AQ बराबर m इंटू एडस। m सब में कट गया तो क्या कहोगे बेटा? एडस इक्वल टू g/a कॉमन ले लो, कितना हुआ? 2BQ माइनस ऑफ AQ, ठीक है बेटा। इसका मतलब एडस इक्वल टू क्या हो गया बेटा? देखना ये हो गया g/a ऑफ, देखना बेटा अब B से P की दूरी, तो B से P कहां? BQ था ना, सॉरी। B से Q का दूरी कितना है बेटा? तो कहोगे x0 कितना आया था? बोलो x0 आया था तुम्हारा 2a/3। इसका मतलब ये कितना था बेटा? ये था a/3। इसका मतलब B से Q की दूरी कितनी हो जाएगी? B से Q की दूरी हो जाएगी बेटा a/3 माइनस x, बोलो है ना, इंटू 2 आगे लगा हुआ है इसमें, और माइनस ऑफ a से Q। a से Q कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2a/3 प्लस x। बोलो बेटा होगा? अब इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो बेटा, तो g/a ऑफ कितना हो जाएगा? देखो 2a/3 माइनस 2x माइनस 2a/3 माइनस x। इसका मतलब हो गया ये माइनस ऑफ 3g/a इंटू x। देखो बच्चा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ हो गया है ना। तो ये क्या होना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3g/a होगा बेटा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? देखो बेटा कौन सा हो गया ऑप्शन? टाइम पीरियड चाहिए ना, t बराबर 2π/ओमेगा। इसका मतलब हो गया बेटा ऑप्शन नंबर डी। बोलो बात समझ गया बच्चा? अब देखो 5 नंबर, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम B ड्यूरिंग द मोशन। कहता है बेटा पूरे मोशन के दौरान बताओ B वाले से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? B वाले से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, है ना बच्चा? B वाले पॉइंट से पूछा गया है बेटा मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? तुम चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट, लेकिन मुझे जगह बनानी पड़ेगी बेटा, जगह बनाने के लिए इरेज करना पड़ेगा मुझे। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया? ठीक। अब देख बच्चा 5 नंबर सवाल में देखना, एक अच्छी बात क्या लिखी है? रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। AB के मिड पॉइंट छोड़ा गया बेटा, AB एक्सट्रीम पोजीशन। बोलो जहां से छोड़ा जाता है बच्चा वही ना होता है एक्सट्रीम पोजीशन, है ना।
तो डायग्राम तुम्हारा कैसा था? डायग्राम था ये ए और ये था बेटा बी। इधर था तुम्हारा मीन पोजीशन, है ना बेटा? ठीक, ये था डिस्टेंस 2a/3 और इधर था बेटा a/3, है ना? अब क्या मतलब a/2, इसका मतलब बेटा a/2 वाले पॉइंट छोड़ा हमने, इसको बोलो a/2 वाले छोड़ा तुमने, इसको बोलो। तो जहां छोड़ा बेटा वही ना हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, बोलो। तो बताओ बेटा ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, बताओ बोलो बोलो कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड? तो कहोगे 2a/3 माइनस a/2, तो ये हो जाएगा बेटा a/6, बोलो होगा, है ना? तो एक एक्सट्रीम यहाँ है बच्चा, तो एक एक्सट्रीम यहाँ भी तो आएगा, बताओ आएगा ना, है कि नहीं? तो उधर भी कितना जाएगा बताओ? इधर भी जाएगा बेटा a/6, है ना? तो बताओ बी वाला पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ ये? तो कहोगे ना a/3 माइनस a/6, बोलो कितना होगा, बोलो। ये भी हो जाएगा बेटा a/6, समझ गया बच्चा? और क्या पूछना है, बोलो। और क्या पूछना है बेटा? और तो नंबर 6 है, फिर कॉम्प्रिहेंशन 3 है, नहीं पूछना है और? चल ठीक है बच्चा, फिर देख आगे का होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क में एक्सरसाइज 3 में कितना क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 में बच्चा अच्छा, वो तो मंडे के बाद ही क्लास होगा रे हम लोग का। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लो। होमवर्क में ये बेटा एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 कंप्लीट। होमवर्क एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना, ठीक है? और डीपीपी नंबर 33 कर लेना, ठीक है? डीपीपी 33, ठीक। चलो बाय बच्चा।